नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता फिर से हाजिर हूं यहाँ पर। जो विषय विशेष क्लास यहाँ पर जो शाम को 6 बजे होती है उसको शुरू करते हैं। इससे पहले सुबह 10 बजे आप सभी लोगों को पता है जहां पर प्रैक्टिस सेट क्लास डेली चलाई जा रही है और करीब करीब 28-29 क्लास यहाँ पर आप सभी लोगों की हो चुकी है। तो उसको आप लोग अगर नहीं देख रहे देखिए, क्योंकि ये री एग्जाम स्पेशल बता रहा हूं, यहाँ पर क्लासेस चलाई जा रही है। जी भैया, जब से री एग्जाम की घोषणा हुई है तब से मैं यहाँ पर क्लासेस चला रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग को अधिकारी बनना है तो अधिकारी बनने के लिए पढ़ना जरूरी होता है। अगर आप रुक गए हैं तो आप अधिकारी बनने से, अपने सपनों से दूर जा रहे हैं, तो रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो मेरे YouTube चैनल पर आइए, जहां आपको डेली क्लासेस देखने को मिल रही है। हिंदी हो, चाहे आपके जीके हो, चाहे आपका जीके का कोई भी सब्जेक्ट हो, सब कुछ यही मिल रहा है बिल्कुल फ्री में, जिसके लिए आप लोग हजारों रुपया दे करके यहाँ पर यार बड़े बड़े कोचिंग को चक्कर लगाते हो ना। आप अपने रूम पे बैठ करके घर का खाना खा करके तैयारी कर सकते हो। बस रोज 6 घंटा पढ़ना सीख लो, ठीक है? इतना कर लो, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ रहे, इस पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर दे, लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। चलिए सभी को यहाँ पर वेरी वेरी गुड इवनिंग। पहला प्रश्न है, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? देखिए यहां पर क्रिया विशेषणों के यहां भागते हैं कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। ये सभी क्रिया विशेषण के प्रकार होते हैं, ठीक है? क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन से? कालवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। अब माँ सुबह नाश्ता बनाते हो, सुबह यहां पर क्या बता रहे हैं? काल का बारे में जिक्र कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या? ए हो जाएगा। जितने क्या ए जवाब दिया सही कर ले। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण क्या होता है? प्राविशेषण होता है विशेषण के विशेषण को, देखिए यहां समझिएगा, विशेषण के विशेषण को क्या कहते हैं? यहां पर प्राविशेषण कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। ओके, तो बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा? अब देखो यहां पर थोड़ा सा अगर तुम चारों को पढ़ो तो थोड़ा सा तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा कि इसमें अगर विशेषण होगा, उस विशेषण से पहले कुछ जिक्र हो रहा है, लेकिन किसी एक में नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल, इसमें थोड़ी ही, उसका क्या बहुत ही, ज्यादा, लेकिन यहां पर देखो कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बेताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? चलिए बताइए। पूर्ण पूर्ण संख्यावाचक, अपूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, या फिर जो है यहां पर समुदायवाचक? चलिए बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए बेताल पचीसी बेसिकली 25 जो चीजों से मिलकर के बना एक ग्रंथ है, तो यहां एक समुदाय की बात हो रही। तो जितने क्या डी जवाब दिया, यहां पर उसने क्या डी जवाब दिया है, वो सही कर ले। 25 कथाओं से बना एक ग्रंथ होता है। अगला प्रश्न है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसमें ज्यादा शब्द क्या है? चलिए ये तो जान के चलिए, आपके लिए ऐसा प्रश्न है जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, आपके सामने जवाब है, बताइए क्या होगा? अभी मैंने क्या कहा? हाँ, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्रिया विशेषण दिया है, वो सही कर ले, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? चलो यार, ये भी तो मैंने अभी आपको बता दिया था, अभी मैंने इसका भी जिक्र कर दिया। बताओ इसका आसान सा जवाब क्या होगा? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले किया, तो उसको बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं। कौन से? गुणवाचक, योग्यतावाचक, समयवाचक, स्थानवाचक। जो नहीं होता वो क्या? जातिवाचक। भैया नहीं होता, इसलिए यही जवाब क्या है कि जातिवाचक इसका प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? बताइए उत्साह शब्द का विशेषण क्या है? दरअसल हिंदी क्लास मेरी आप जब भी देखेंगे ऐसी होगी, क्योंकि हिंदी में आपके विशेषण को छोड़ दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप क्लास देखते जाएंगे ना, अगर आप लोग जल्दी अभी पर्यायवाची विलोम पढ़ो तो, वाक्यांशों के लिए शब्द पढ़ो तो, मैं वो नहीं है, वन लाइनर मेरी पढ़ाई नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस क्लास देखोगे ना मेरी, तो आप समझ जाओगे कि मेरी क्लास ऐसी नहीं होती है। जब तक हर क्वेश्चन के पीछे का, अगर उस क्वेश्चन में मुझे दिखता है कि इसमें ये बताना जरूरी है या कहीं से इससे प्रश्न बन सकता है, यहां तक कि इसके ऑप्शन से अगर आपको मुझे लगता है कि ये प्रश्न बन सकता है, पूछा जाता है, तो मैं वो भी बताता हूं। मैं केवल ये नहीं कि इसका ये जवाब इसके आगे, नहीं, ये मेरा तरीका नहीं है। मुझे यहां खाना पूर्ति नहीं करना, मुझे वास्तव में आपको पढ़ाना है कि जहां से एग्जामिनर आपसे खेल सकता है, वहां से आपको मुझे खिलाड़ी बनाना है। मैंने बताया था ना कि अगर यार्कर फेंकेगा तो हेलीकॉप्टर, और बाउंस फेंकेगा तो कीपर के ऊपर से मारोगे। इतने निपुण खिलाड़ी बना दूंगा। तो चलिए, तो जितने लोगों ने यहां पूछा है क्रिया इसका विशेषण क्या है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? उत्साह। जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया? उत्साह जवाब दिया है,
उत्साह का विशेषण यहां पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, सी। जी भैया क्या उत्साही जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द किसे कहते हैं? चलो बताओ, बहुत अच्छा प्रश्न है। यहां पर आप लोग के सामने जवाब दिया गया है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 7वां है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां, अभी देखो यार, इसका मैंने जिक्र अभी 2 क्वेश्चन पहले, 3 क्वेश्चन पहले इसी के बारे में जिक्र होता आ रहा है। क्या होगा भैया, क्रिया विशेषण। अभी हम लोगों ने इस विषय में अच्छी खासी चर्चा कर ली थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शब्द जो है विशेषण है, बताओ। मेजपोश, मिठास, सौतेला, सरलता। अब देखो मिठास क्या है, बताओ मिठास क्या है। मेजपोश तो छोड़ो, नहीं होगा। सौतेला नहीं होगा। सरलता, मिठास। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया कौन सा शब्द विशेषण है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब सौतेला जवाब दिया है वो सही कर ले। ये क्या है, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, सौतेला व्यवहार कहते नहीं है, वह मेरा सौतेला बेटा है, उसने मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया। ठीक है, ये क्या है, ये एक विशेषण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम की गाय बहुत काली है। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, राम की गाय बहुत काली, इसमें काली शब्द क्या है, राम की गाय बहुत काली है। काली शब्द क्या, क्रिया है, विशेषण है, प्रविशेषण है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखो भैया, इससे आसान सा प्रश्न आपके लिए कुछ हो सकता है, ये तो जान के चलो आपको फुल टॉस मिला। बताओ, तो तुमने क्या सी जवाब दिया, क्या विशेषण। जी भैया, अगर बहुत पूछता तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता। काली पूछा, काली में क्या जानना है यार, वो तो आसान सी बात है। समुदायवाचक विशेषण कौन सा, चले बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे अभी कि यार क्या बताएं, क्या जवाब होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चारों। जी भैया ने क्या चारों जवाब दिया, और सही कर ले। यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, चारों। समुदाय की बात हो रही, चौगुना नहीं, चौथा नहीं, 4 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो संख्यावाचक हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा भैया, यहाँ पर आपका इसका सही जवाब क्या होगा, चारों। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होगा, जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, जो पहले जन्मा हो, ए क्या, अग्रज। जी भैया अग्रज। अच्छा, अगोचर किसे कहते हैं, अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, अगोचर कहते हैं जिसका अनुभव आपके इंद्रियों को ना हो। ठीक है, वो क्या अगोचर होता है। वहीं अगाध किसे कहते हैं, देखो अगाध और अतः दोनों का लगभग एक ही जैसा मतलब होता, क्या, जिसकी गहराई या था का ना पता चले। जी भैया दोनों को अथाह कहते नहीं। अब तुम्हारे पास अथाह धन है, अथाह धन माने कि काउंट नहीं है, कुछ ज्ञात नहीं कर सकते। वैसे अगाध है कि कहते हैं ना इसके पास अगाध धन है, तो दोनों का लगभग सेम मतलब है। ठीक है, जो आप मतलब क्या ऐसी गहराई ना पता किया सके, ऐसी तमाम चीजों जिसका आकलन करना मुश्किल हो, वहां पे अगाध या अतः होता है। ठीक है, बाकी इसका सही जवाब क्या है, अग्रज, अगोचर जिसका इंद्रियों पर ना हो। जिजीविषा का अर्थ क्या है, बताओ। जीतने की इच्छा, जीने की इच्छा, परोपकार की इच्छा, या फिर युद्ध की इच्छा। तो चलिए दोस्तों यहां पर जवाब देते रहिए, क्योंकि मैं देखो यहां पर बताने की आपका एक एक ऑप्शन मैं यहां बताऊंगा, क्यों, क्योंकि ये सब ऑप्शन से भी प्रश्न बनते हैं। तो मैंने बार बार कहा है, मेरा वो काम नहीं है कि आओ और खाना पूर्ति करके चले जाओ ना, जब तक आपको बता नहीं दूंगा सब, तब तक जो है उस क्लास को खत्म कैसे होगा। तो देखो जो जिजीविषा क्या होता है, जीने की इच्छा होती है। क्या होती है भैया दोस्तों, बी जितने लोगों ने जवाब दिया सही कर लो। देखो यहां पर जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं। देखो समझना, देखो यहां पर छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों में से बताओ। चलो अब बताओ, परोपकारी की इच्छा को क्या कहते हैं, तो भैया इसका क्या होता है, परोपकारी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परोपकारी कहते हैं। और वहीं आपका डी ऑप्शन क्या दिया है कि युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा को क्या कहते हैं, बताओ। युयुत्सु क्या कहते हैं, यानी कि युयुत्सु। ठीक है, इसे युयुत्सु कहते हैं। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो मर रहा हो, क्या है, जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मुमुक्षु, मुमुर्सु, मुमुक्षा, मुमुष। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, मुमूर्षा, यहां पर एक चीज ये होगा। ठीक है, मुमूर्षा। तो बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने क्या यहां पर मुमूर्षा, मुमूर्ष
क्या होगा, देखो बड़ा की मात्रा यहां पर नहीं दिया, यही सही जवाब होगा। ठीक है, जब बड़ा की मात्रा हो जाती है तो वो नहीं होगा। ठीक है, ये समझिए। अब देखो तो मैं यहाँ पॉइंट में बताता हूं। इसके बाद अब देखो इसमें क्या, मुमुक्षु किसे कहते हैं, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला हो, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है। ठीक है, रखने वाला होता है उसे क्या, मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है, रखने वाला। और वही मुमूर्षा क्या होता है, मुमूर्षा उसे कहते हैं माय डियर फ्रेंड जो मरने की इच्छा रखता है। क्या, जो मरने की इच्छा रखता है। ठीक है, मरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, मुमूर्षा। ठीक है, अब मुमूर्षु क्या होता है, जो मर रहा हो। ठीक है, अब मुमूर्षु और मुमूर्षा दोनों में अंतर समझ जाओ। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मुमूर्षु क्या, जो मर रहा हो। ठीक है, देखिए समझिएगा। मुमुक्षु माने क्या, जो यहाँ पर क्या हो, मोक्ष की इच्छा रखता हो। इसका तो कुछ मुझे समझ ही नहीं आया था। ठीक है, चलो ये तो मुझे गलत लग रहा है। जो बात लोगों से सुनी गई हो, बताओ जो बात लोगों सुनी गई हो, आश्रुति, सरप्रिय, लोकोक्ति या किंवदंती। बताइए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, जो बात लोगों सुनी गई हो, क्या कहलाता है, किंवदंती। जितने क्या यहां पर किंवदंती जवाब दिया है वो सही कहला। ठीक है, देखिए यहां पर इसका एक चीज आप सुनिए, अश्रुति क्या कहते हैं, ना सुनने वाला। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ना सुनने वाले को क्या कहते हैं, अश्रुति कहते हैं। सर्वप्रिय किसे कहते हैं, जो सभी का क्या हो, प्रिय हो, जो सभी का प्रिय हो। ठीक है, और लोकोक्ति का अर्थ आपको पता है इतना, देखो सर्वप्रिय लोकोक्ति अगर नहीं जानोगे तो क्या ही तुम जानोगे। ठीक है, जो इतना मीजी है उसे बता कर क्यों टाइम वेस्ट करना यार, कुछ चीजें हैं तो आपको पता ही है। अंतज शब्द का सही अर्थ क्या है, देखो मैं इतना तो जानता हूं कि आप लोग मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मैं वही चीज बताने का प्रयास करता हूं जो जरूरत हो, फालतू की चीजें बता करके क्या मिलेगा यार। मतलब टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर सकते, चीजों को नहीं बता सकते, तो टीचर ही क्यों कहलाते हो। तो मेरा तो प्रश्न ये है चलो, अंतज शब्द का सही अर्थ क्या है, तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है इसका आप लोग पता होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, एक भैया क्या, जिसका जन्म अछूत वर्ग में हुआ हो। ठीक है जी भैया, जिसका जन्म यहां पर क्या अछूत वर्ग में हुआ है, वही आपका क्या होता है, अंतज कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है। जी भैया, आप जैसे मंच देख रहे हो, सपोज करो ये मंच है, अब यहीं पर मैं कुछ नाटक कर रहा हूँ, इसके पीछे मंच और पर्दा होता, उस पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, नेपथ्य। जितनों क्या नेपथ्य जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो दोहराया ना गया हो। क्या है, जो दोहराया ना गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। जो दोहराया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अनागत, अनअवगत, अनावृत, अनावर्त। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, अनागत, अनवगत, अनावृत, अनावर्त। बहुत ही प्यारा सा, देखिए बहुत छोटा छोटा अंतर है, इसे में कंफ्यूज हो जाते होंगे काफी सारे लोग। तो भाई इसका जो दोहराया ना क्या, अनावर्त। जी भैया, जिसे दोहराया ना गया हो अनावर्त, अनावृत में मत जाना, गलत होता है। ठीक है, तो समझ गए ना, अनावर्त। बहुत लोग सी और डी में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन है, अनावर्त इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रजोगुण वाला। जी भैया, रजोगुण वाला, बताइए इसका सही जवाब क्या, क्वेश्चन नंबर 18 है, बताओ। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, राजसिक। जी भैया, तामसिक क्या होता है, मांसाहारी जो होता है, राजसिक आपका इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। समंदर, अंतरिक्ष, श्री धरती, विश्व। अब इसमें से मुझे बताओ क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करने बैठूं, या जो अभी मैंने एक्सप्लेन उन प्रश्नों को अगर एक्सप्लेन करने बैठूं, तो मेरे ख्याल से ये मैं आपकी तौहीन करूंगा कि यार इतना तो समझदार, इतना मैं मान के चलता हूं। ठीक है, इतना मैं सोच के चलता हूं। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, क्या बी अंतरिक्ष, तो ने क्या अंतरिक्ष जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस पर आक्रमण हो उस वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ। वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना, बताओ। तो आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। भैया देखो यहां पर पता है, जो 10 क्वेश्चन लगभग लगभग रीजनिंग के आते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी आपको यहां पर क्लासेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस क्लासेज में रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं कराता हूं। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो एक भटकाव हो जाएगा, क्योंकि इसलिए मैं रीजनिंग स्पेशल आपकी तैयारी तक कम से कम 20 क्लासेस लेकर आ जाऊंगा। उस 20 क्लास में आप पढ़ लोगे ना, वो यार इतना बेसिक पूछता है कि आराम से आपका आरो एकदम कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, उस 20 क्लास में आप आराम से निपटा दोगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है,
आक्रांत, जी भैया, जिस पर आक्रमण उसे क्या आक्रांत कहता है, जो आक्रमण कर रहा हो क्या आक्रामक कहलाता है, ठीक है। आत्मघाती क्या होता है, एक कदम होता है जिसे मतलब जो खुद से कुछ के लिए गलती करता है, जो कुछ गलती खुद के लिए करता है वो क्या आत्मघाती। आक्रमण तो होता है किसी पर आक्रमण करना, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है, बताइए ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या है। अब देखो, मैंने उस पीछे वाले प्रश्न में चारों को क्यों डिटेल में बताया, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा सा अंतर था और वहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैं कौशल गुप्ता आपके सामने रोज सुबह 7-10 बजे, शाम को 6 बजे खड़ा रहता हूं। और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है कि आपको अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तैयारी में, कुछ भी ना समझ में आए, जस्ट मैसेज मी, आई एम ऑलवेज फॉर यू, ठीक है। फ्री में, सब कुछ फ्री में, नो फीस। क्योंकि मैं जानता हूं यार कि मैं नहीं चाहता कि कभी पैसे से किसी के सपनों में रुकावट है। पैसा जरूरी है, ठीक है, मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन मुझसे जितना हो पा रहा है उतना मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एक ही लक्ष्य है। तो बताइए जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या, स्वासुर जवाब दिया। क्या स्वासुर, आधा सा बड़ा वाला आधा सा, वा सा पे बड़ाओं की मात्रा रा, तो उन्होंने क्या ये जवाब दिया और सही कर ले, ठीक है। सुसुर तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो बहुत लोग पता है दो में कंफ्यूज होते हैं, एक स्वासुर और एक सी, मतलब सी और डी ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसका सही जवाब सी होगा, ठीक है। बहुत लोग डी ऑप्शन भी सही करके आ जाते हैं, मैंने कई बार देखा। ओठ किस शब्द का श्रेणी शब्द बताइए, ओठ किसका श्रेणी शब्द बताइए। मतलब ओठ आपको क्या है, तत्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज विदेशी है, बताइए कौन सा है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तत्भव, जी भैया, क्या जितने क्या तत्भव जवाब दिया है वो सही कर, ओष्ठ होता है उसे, ठीक है। अगला प्रश्न है सुई का तत्सम रूप क्या है, चलो बताओ सुई क्या तत्भव शब्द, इसका तत्सम रूप क्या होगा। सूजी, सुई, सूची, सूचक, बताओ। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें मैं क्या ही तुम्हें ऐसा बताऊं जिससे तुम्हें लगे कि नहीं सर ये तो मैं नहीं जानता था, सब जानते हो। क्या होगा, सुई का सूची होता है। बहुत लोग इसका पता है क्या लगा के आ जाते हैं। मैंने मतलब जैसे ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सब ये मैंने बच्चों से ही सुना है कि किस प्रकार से छोटी छोटी गलतियां हिंदी में करते हैं। बहुत लोग इसे सूजी, ठीक है, इसमें और सुई को सुई ही लगा के आ जाते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं, सूची तक तो जिनको बहुत सही से पता है, वरना ये दो में बहुत ज्यादा लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि सूची कैसे होगा, सूची तो ऑलरेडी जो है एक अलग टेबल को कहते हैं ना, तो कहते हैं ये कैसे होगा, जी भैया होता है, क्या करोगे, जो चीज है वो है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्भव शब्द का चयन करें, चलो बताओ तत्भव कौन सा है यहाँ पर। सुर, निडर, गति, कमल, बताओ इन चारों में से इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, निडर। जी भैया, निडर को दरअसल आपका तत्सम क्या होता है, निर्दर होता है। क्या होता है भैया, निर्दर। अगर निर्दर लिखा होता तो आपका क्या, ये भी आपका क्या हो जाता, तत्सम हो जाता। लेकिन तत्भव यहाँ पर क्या, निडर, बाकी क्या सुर, गति, कमल, ये सारे क्या है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि पनही, जी भैया पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, बताओ। तांबुल, पढ़, पढ़ही, उपानह, यहाँ पर बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, वैसे पनही माने होता क्या है पता है, पनही बेसिकली जूता होता है, ठीक है, जूता वो करता है। तो इसका तत्सम रूप क्या है, उपानह, जी भैया क्या उपानह। तो पनही का तत्सम रूप है क्या है, उपानह, जो आपके जूता से होता है इसका अर्थ, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उबटन शब्द का तत्सम रूप है, उबटन तो जाती है जो चेहरे पे लगाया जाता है, तो इसको तत्सम शब्द क्या कहते हैं। सब लोग कहते हैं उबटन लगा लो चेहरे पर निखार आ जाएगा, ठीक है। अब उबटन तो इसे शरीर पर भी लगाया जाता है और निखार लाता है, क्योंकि उसमें ऐसी काफी हल्दी तो काफी चीजों का घोल होता है। तो जितने क्या उद्वर्तन, जितने का उद्वर्तन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कह ले, ठीक है। बहुत लोग पता है इसे उपलेपन जवाब दे देते, देखो बी और सी लगभग एक ही सा जवाब था, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बहुत लोग ये बी वाला बहुत लोग ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। देखो यहीं पर आपको पता लगता है कि आपने बेसिक पर कितना काम किया। आप समझिए तत्सम, तत्भव, ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं ना कि इनको आप केवल प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तत्सम, तत्भव, उसके बाद क्या शुद्धि। आप जान के चलिए आपकी हिंदी का जो आर ओ एग्जाम का हिंदी का है, इनमें से 80% ऐसा सिलेबस है जो केवल आप क्या, आपको बस
प्रैक्टिकल मतलब क्या, प्रैक्टिस सेट करते जाओ, होता जाएगा। आप इसमें बहुत बैठ करके पढ़ने की सोचोगे तो आप ऐसा कुछ है नहीं। अब तत्सम तद्भव इतने सारे शब्द रोज पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, अपने आप चीजें तुम्हें चलती जाएंगी। मैं हूं ना बताने के लिए, मैं केवल एक नहीं बताता, इसीलिए उससे संबंधित जो जरूरी चीजें सारी चीजों को बताता हूं, कहां आप गलती कर सकते हैं उसे भी पॉइंट आउट करता हूं। ये सब चीजें प्रैक्टिस करके सीखोगे ना तो दिल में दिमाग दोनों में बैठेगा, और केवल पढ़ने जाओगे तो यहां से बैठेगा लेकिन थोड़ी देर में हट जाता है, यही दिक्कत होती है प्रैक्टिस और नॉन प्रैक्टिस में। अगला प्रश्न है अर्ध तत्सम शब्द कौन सा। चलो बताओ अर्ध तत्सम शब्द कौन सा। ये प्रश्न बहुत पूछा था, बहुत लोग गलती करते हैं, बहुत लोग इसे तत्सम ही मानते हैं, तत्सम है लेकिन ये अर्ध तत्सम है, समझ गए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, दई। दई का मतलब बेसिकली देव होता है, ठीक है, तो देव को दई भी कहते हैं, और ये अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मक्षिका किसका तत्सम शब्द, बहुत पूछा जाने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ गया है, और बहुत लोग इसमें पता है इतनी मुझे हंसी आती कितनी छोटी सी गलती करते हैं सब लोग, पता है उसमें सब लोग छोटी सी गलती ये कर देते हैं, उसमें सब लोग छोटी सी गलती पता है क्या कर देते हैं कि मच्छर लगा दे, ये मक्खी होता है। क्या होता है, मक्खी होता है, मच्छर नहीं होता, ये जमेगा। अब मिट्टी का, अच्छा मिट्टी का तत्सम पूछू क्या होता है, बहुत लोग को पता होना चाहिए क्योंकि काफी बार पूछ चुका है, मृतिका होता है, ठीक है, मृतिका, ये बहुत लोग बार पूछा जा चुका है तो इसे जान लेना, ठीक है। तो ये चीजें हैं जहां पर आप गलती करते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है बताइए, इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है बताओ। देखते ही आपको पता लग गया होगा जितने लोगों ने यहाँ पर तत्सम शब्द में क्या जवाब दिया है, जी भैया स्वर जवाब दिया है, वो सही कर ले क्योंकि इससे आसान सा प्रश्न क्या ही होगा, ठीक है। कुआं का क्या, कूप होता है, कूप, ठीक है। उसका क्या, कपूत का कुपुत्र होता है, क्या कुपुत्र होता है, और बाकी सूरज का आपका सूर्य होता है, ये आपको पता ही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताइए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जवाब दीजिए। धृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंख, यहां पर कह रहा नहीं है। चलो तो जितने लोगों ने यहां पर नहीं है, तत्सम नहीं है, मैं जो जवाब दिया वो क्या है, पानिप। जी भैया पानिप यहां पर जो है ये तत्सम नहीं है। पानिप बेसिकली जो है चमक को बताता है, पानिप का अगर आप अर्थ पूछेंगे तो इसका अर्थ होता है चमक, ठीक है। तो ये जो है इसका नहीं है। अब देखो धृष्ट क्या है, धृष्ट का दरअसल क्या होता है, ढीठ होता है। क्या होता है, ढीठ, ठीक है, ढीठ। दरअसल आप एक चीज जानिए ना, आप लोग से मैं एक बार कहता, अगर तुम इन शब्दों का अर्थ भी जान जाओगे ना तब भी बहुत ज्यादा तुम लोग का काम हो जाएगा। पंख क्या, पांख होता है, ठीक है, पांख, ओके। अब पृष्ठ का क्या होता है हमारे दोस्तों, पृष्ठ का पीठ होता है, ठीक है, क्या होता है, पीठ। तो ये जो है आपके ये अर्थ होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे एक चीज समझिए, हिंदी में अगर आप उसके अर्थ को समझते हैं तो उसके बाद आपको वही ऑप्शन और ज्यादा आसान हो जाता है। कभी भी मैंने बार बार कहा क्या, क्यों, कैसे, हिंदी में भी अगर दिमाग में आपको कोई वर्ड आता है तो आप पहले अंतर्मन ये सोचता है कि इसका अर्थ क्या होता है, ये भावार्थ क्या कहता है, ये क्या कहना चाहता है। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपको वो प्रश्न खुद ब खुद 50-60% आसान हो जाता है। क्यों, सच है ना। इसीलिए मैं इन चीजों को बता रहा हूं कि क्या अर्थ होता है, और ये सब प्रैक्टिस क्लासेस से जब सीखोगे तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा। आप रोज पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, लेकिन वो जो आपको समझने की शक्ति इससे उतनी अच्छी नहीं होगी, आप अंदाज लीजिएगा। ये एक जो है प्रैक्टिकल चीज मैं बता रहा हूं। अगला प्रश्न है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। चलिए दोस्तों, महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बहुत ही आसान सा, देखो क्या होता है, सरस्वती जी का। सरस्वती जी के और भी मैं बता दे रहा हूं क्या होता है, भारती, वाग्देवी, वीणा पाड़ी, और बताओ 3 मैंने बता दिया, चलो 2 और, हंसवाहिनी, ज्ञानदा। चलो ये 4-5 जो मैंने बता दिए ना, हंसवाहिनी, ज्ञानदा, भारती और क्या, वागेश्वरी, वीणा पाणी, ये हंसवाहिनी, ये सारे जो है सरस्वती जी के ही क्या, पर्यायवाची होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर केतु का पर्यायवाची है, ठीक है। जिसका भी होगा केवल एक नहीं बताऊंगा, कम से कम 4-5 से कम नहीं बताऊंगा। क्यों, क्योंकि भाई यहां मैं खड़ा हूं, मुझसे सीखना है तो सीख के जाओ ना। वो तो अगर एक तुम्हें पता तो कोई बात नहीं, जानते रहो। तो जितने लोगों ने यहाँ केतु का सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने केतु का सही जवाब क्या, डी दिया है, सही कर ले जी भैया। ध्वज होता है, इसे क्या, पताका भी इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है,
पताका भी होता है, और क्या होता है, निशान हो गया, झंडा हो गया, ये सारे क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सतदल क्या है, सतदल शब्द किसका पर्यायवाची है, जवाब दिए। सतदल शब्द किसका पर्यायवाची है, जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। चलिए मैं इसके अन्य नाम बता दे रहा हूं, आप देखिएगा। अरविंद, चलो बताओ अरविंद किसका है, इंदिवर, जी भैया इंदिवर। बताओ ये सब किसका है, एक और बता दूं, शायद तुम लोग फटाक से जवाब दे दोगे। अब वो क्या है, नीरज। तो बताओ भैया, नीरज, सरोज। अब इसके बाद आप लोग अगर नहीं जवाब दे पाओ तो मेरी क्या ही गलती, तुमने क्या यहाँ पर कमल जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, बाकी जलज तो होता ही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, सरवरी किसका पर्यायवाची है, सरवरी किसका पर्यायवाची है, दिवस, रात्रि, सवरी, नदी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चलो भैया मैं आपको देता हूं इसका क्या, छपा, छपा। और बताओ इसका क्या होता है, तमिश्रा, क्या, तमिश्रा। ये श्रा वाला नहीं है, आधा सा पे री वाला मात्रा, बड़ा की मात्रा। ठीक है, तमी। और क्या, निशी। ठीक है, अब बताओ किस क्या हो गया, जितने लोगों ने यहां पर, चलो ये बता दो, इसके बाद अगर नहीं जवाब दे पाओगे तो फिर हद है। चलो बताओ, अब बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने अब इसका सही जवाब क्या दिया है, रात्रि दिया है, वो सही कर ले, क्योंकि यामिनी से आपको पता लग गया होगा। ठीक है, रजनी भी इसका होता है। तो देखो ये सब मैं इसलिए बता दे रहा हूं ना कि तुम लोग इससे इससे मैं पहले बता दे रहा हूं, तो तुम लोग को एक चीज होता है कि ये कहीं तो पढ़ा है, कहीं तो पढ़ा है, दिमाग पे जोर डाल रहे हो, दिमाग पे जोर डाल रहे हो, तो ये भी तो रिकॉल हो रहा है कि हाँ यार छपा, तमिश्रा, तमी, निशी, कहीं तो पढ़ा है मैंने। किसका पढ़ा है, जब मैंने रात्रि बता दिया तो आपको चीजें कनेक्ट हो गई दिमाग में। कहते नहीं, स्ट्रेटजी अगर अच्छा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, पढ़ने का तरीका अच्छा हो, चीजें सब यही होती हैं, समझने का तरीका अच्छा हो जाए तो कम समय में भी दूसरों से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। जो नहीं है भैया बताइए। देखिए यहां पर 4 में से 3 दिया गया है, एक नहीं है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया भैया, मयूर नहीं होता। इसका जो है बिहग तो होता ही है, द्विज होता है, खग होता है, बाकी इसका क्या, पंक्षी, इसका जो है पंक्षी भी इसी का होता है। ठीक है, तो ये 3-4 मैंने कहा कम से कम आपको पता होना चाहिए कि 4 ऑप्शन है, तो आप लोग उसमें से डिडक्ट कर ले जाओ कि क्या गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री का, तन्या, भार्या, नंदिनी, दुहिता। तो चलो बताओ भैया यहाँ पर क्या नहीं है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो भैया, तन्या दिया है, भार्या दिया है, नंदिनी दिया है, दुहिता दिया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जो सही नहीं, इसमें सही जवाब क्या, भार्या दिया है, वो सही कर ले। भार्या नहीं होता भैया, देखिए इसका क्या होता है, सुता होता है, सुता। ठीक है, सुता बहुत कम लोगों को पता होगा, इसका सुता भी होता है। ठीक है, उसका देख आत्मजा होगा, एक अंगजा भी होता है। क्या होता है भैया, अंगजा, आत्मजा के साथ इसका क्या, अंगजा भी होता है। ठीक है, बाकी तन्या, नंदिनी, दुहिता, कुमारी, नंदिनी तो हो ही गया। ठीक है, ये सारे होते ही हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मधुप शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है, मधुप बताओ किसका पर्यायवाची शब्द है, चलिए जवाब दीजिए। जवाब देते रहिए भैया, इसीलिए देखिए बिना रुके बिना थके जो है फटाफट में केवल प्रश्न ही कराया जा रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जहां आपको केवल केवल पता होना चाहिए। तो जिन्होंने क्या भृंग जवाब दिया वो सही कह। अच्छा भृंग किसका होता है, मधुप का मैंने भृंग बता दिया। बहुत लोग कहेंगे सर ये क्या होता है। चलो भैया, मधुकर किसे कहते हैं बताओ, मधुकर किसे कहते हैं, याद आया कुछ, याद आया, नहीं याद आया, चलो और याद करो। भावरा, भावरा। ठीक है, और बताऊं कि रहने दूं, भ्रमर, अली, भ्रमर, अली पे बड़ा बड़ी की मात्रा नहीं, छोटे की मात्रा, अली। ठीक है, ये सारे जो है भृंग से मिलते जुलते हैं, जो मधुमक्खी यानी क्या, मधुप के लिए होते हैं। ठीक है, इसे एक बहुत कहते हैं मिलिंद, बहुत बार ये वर्ड पूछा गया है, मिलिंद बहुत पूछा जाता है, तो मिलिंद आपको पता होना चाहिए, ये भी इसी का होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है, धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है, चले जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, धरती शब्द का पर्यायवाची क्या है। देखिए यहां पर ऐसी क्लास को जब मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे 60 प्रश्न कराने में कम से कम 40 मिनट तो लगेगा, इतना मुझे पता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चलो मैं थोड़ा इसके, और धरती का देखो क्या क्या होता है, ईला,
इला के साथ क्या, इलिका, इला, इलिका। और बताओ क्या, उरा, उर्वी, उरा, उर्वी। ठीक है, और बताओ क्या हो सकता है, पृथु, रत्नवती। ये देखो, बाकी जो आपको पता है वो तो पता है, ये सब ऐसे बता रहा हूं जो तुम लोग बहुत कम लोग जानते होंगे। क्या होता है भैया इसका सही जवाब, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, मेदिनी जवाब दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, मेदिनी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बताइए, वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा, चलिए बताइए वायु सखा का पर्यायवाची कौन सा है, जवाब दीजिए। तो भैया क्या होगा बताओ, चलो बता रहा हूं, दहन, दहन, क्या, उसके बाद क्या होता है बताओ, दहन, धनंजय, हुतासन, धनंजय, हुतासन। ठीक है, यहां पर क्या दिया, वायु सखा दिया हुआ है ना आप लोगों के सामने। तो बताओ क्या, एक में बताओ रोहिताश्व, क्या भैया, रोहिताश्व। देखो मैं इतना हटके खड़ा रहता हूं कि उसके बाद भी अगर आप कहो सर बीच में आ जा रहे हैं तो फिर हद है। चलो मैं ये बता दूं, इसका सही जवाब क्या, अग्नि। देखो यार, इतना मैंने दहन, धनंजय, हुतासन, रोहिताश्व ये देख करके आपको आ जाना चाहिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा, यही होगा। ठीक है, वैसे इसे तेज और सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, तेज और सूर्य भी इसका पर्यायवाची है, अगर कहीं आ जाए तो गलत मत कर देना, वरना तुम लोग को सर अग्नि का किस एंगल से होता है, क्योंकि होता है तो होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा बताइए, पर्वत का पर्यायवाची क्या होगा। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही आसान सा है। देखो इसे क्या क्या कहते हैं, बहुत आसान है, मैं अन्न बता दे रहा हूं, आप लोग तो सोचो, अचल, ठीक है, नग, शैल, और बताओ, तीन तो मैंने बता दिए, आगे बताओ, नगपति, नग के साथ क्या, नगपति भी होता है, तो इसका सही जवाब क्या, भूधर। भूधर जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। भूधर से मिलता जुलता एक होता है महीधर, महीधर भी इसका होता है। देखो जो मिलता जुलता होता है ना वो मैं जरूर बता देता हूं, जिससे आपको पता हो कि हाँ भूधर महीधर ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि बार बार कह रहा हूं, जब चीजें रिलेटेबल होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, चीजों को देखने में एक संबंध स्थापित होता है, समझ बनती है, तो आप चीजें जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। मैंने खुद की पढ़ाई के दौरान ये चीजें जो है रियलाइज की हुई, इसीलिए मैं जो मुझे समझ में आता है, जो मैं देखता हूं अपने दोस्तों को समझ में आती, तो मैं उसी तरीकों को आपके सामने लेकर के आता हूं, कि मुझे पता यही काम करती है, इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द क्या है। चले इसे विलोम को थोड़ा सा जल्दी से करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे कुछ नहीं लगता जो आपको बताने की जरूरत हो। तो जितने लोगों ने यहाँ गौरव का क्या जवाब दिया है, लाघव। जी भैया, गौरव क्या होता है, गुरुता का भाव, लाघव क्या होता है, लघुता का भाव। तो गौरव मतलब गुरु मतलब क्या, ऊंचे से लेकर के, ऊंचे भाव से लेकर नीचे का भाव यहाँ प्रकट होता है। अगला, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। तो उपत्यका माने क्या होता है, पर्वत की निचली भूमि। क्या होता है, उपत्यका का अर्थ क्या होता है, पर्वत की निचली भूमि। तो उसका अपोजिट क्या होगा, पर्वत की ऊंची भूमि। तो पर्वत की ऊंची भूमि क्या हो जाएगा भैया, अधित्यका। क्या हो जाएगा, अधित्यका। अब बताओ, इसीलिए मैं अर्थ बताते चल रहा हूं कि तुम्हें पता हो कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जब तुम इसे समझ जाओगे, इसके अर्थ को समझ जाओगे, तब जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा। केवल उपत्यका का अर्थ अधित्यका होता है, ऐसे रटोगे तो ये गलत है, ये गलत है। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट पे तुम्हें आने से फायदा ही नहीं। अगर कोई ऐसे पढ़ा रहा है तो तुरंत छोड़ दो, जब तक वो तुम्हें उसका अर्थ ना बता रहा हो। अगला प्रश्न है, आसक्त का विलोम क्या है। आसक्त का विलोम क्या है बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आसक्त का विलोम क्या होगा, देखो इसका सही जवाब क्या होगा, आसक्त का विरक्त। विरक्त मतलब क्या होता है, उदासीन। ठीक है, अब ये उदासीन है, तो यहां पर आदर्श आसक्त मतलब क्या होता है, जो खुशहाल हो। ठीक है, तो उदासीन का क्या हो जाएगा, जो थोड़े से अपने में पॉजिटिव में रहता हूं। ठीक है, उदासीन निगेटिव वर्ड, उसका जो पॉजिटिव वर्ड बनेगा वो आसक्त होगा। ठीक है, क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर बताओ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, कृतज्ञ। कृतज्ञ उसे कहते हैं जो किसी उपकार को मानता हो, जो किसी के किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ कहलाता है। तो इसका ऊपर जो किसी के किए गए उपकार को ना मानता हो तो क्या हो जाए, कृतघ्न। जो किसी किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्न का विलोम क्या है। स्वप्न का विलोम क्या। अब स्वप्न का तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया, अर्थ कितना भी बताने की जरूरत है, बताओ।
तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या जागरण दिया, जी भैया स्वप्न का विलोम क्या जागरण होगा, इसमें कोई फबट नहीं। परिश्रम का विलोम क्या होगा बताइए, परिश्रम का विलोम क्या होगा। तो जितने लोगों ने परिश्रम का विलोम यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है विश्राम जवाब दिया, और सही करे ये सब आसान से, इसमें कुछ बता। स्वजाति का विलोम क्या होगा, ये सब आसान से प्रश्न, इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मुझे बताने की जरूरत हो। तो जितने ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या विजाति जवाब दिया, स्वजाति मतलब अपना, विजाति माने दूसरे की जाति का। सुसुप्ति, जी भैया सुसुप्ति का यहां पर सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जागृत, जी भैया देखो जितने लोगों ने यहां पर क्या जागृति जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। एक चीज आप लोग समझिएगा यहां पर, वैसे सुसुप्ति का यहां पर जागृति होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसीलिए मैं यहां पर रख रहा हूं, यही जो आप मान के चलिए यहां का ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है। सुसुप्ति का विलोम यहां पर जागृति होता है। जागृति का तो मतलब पता होगा ना, जो मतलब चीजों में क्या एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। सृष्टि, सृष्टि शब्द का क्या अर्थ है बताओ, सृष्टि शब्द का क्या अर्थ है जवाब दीजिए। तो सृष्टि का क्या हो जाएगा प्रलय, इससे आसान से क्या होगा सृष्टि का क्या प्रलय, ठीक है। ध्यान देना, अब इसमें बहुत लोग जो है इसमें कंफ्यूज, सृष्टि का विग्रह अगर आप सोच रहे हो तो गलत है, सृष्टि का प्रलय होगा, क्योंकि विग्रह इसका उपयुक्त विलोम नहीं है, ठीक है। प्रलय इसका उपयुक्त विलोम है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चलो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, ठीक है। बताओ यहां पर एक आपके सामने से उन्मुख का विमुख, कृत का अनिरित, गत का अनागत, मंद का अद्भुत। आप बताइए इनमें से कौन सा है जो नहीं है सही। तो जो अशुद्ध मेल है वो आपका क्या है मंद, मंद का भाई आपका तेज होता है, क्या मंद का विलोम आपका तेज होता है, ना कि अद्भुत, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चले भैया बस 10 प्रश्न फटाफट करते हैं। तो जिन्होंने क्या आह्वान जवाब दिया उस सही कर लीजिए। यहाँ स्वावलंबन होता है, निरावलंबन होता है और आह्वान होता है, आह्वान तो आप देखिए नहीं इसलिए नहीं होगा। अगला प्रश्न अशुद्ध शब्द कौन सा है बताओ, नुपुर, त्याज, बिरहरी, वांछनीय। चलो यार ये सब फटाफट देखो बताओ। देखो इसमें जो अशुद्ध शब्द दिया है वो आपका क्या दिया है पता है, जिसमें 3 सही है गलत है, क्या है सी है इसका भैया, हा पे बड़ी की छोटी की मात्रा होता सही हो जाता, ठीक है। बिरहेड़ी किसे कहते हैं, जिसका स्त्री, जिस स्त्री का पति या प्रेमी दूर हो उसे बिरहेड़ी कहते हैं, ठीक है। तो आप में से किसी ऐसे, मेरे ख्याल से यहाँ तैयारी करने वालों में से अभी प्रेमी ही ज्यादा होंगे, शायद उनके पति तो अभी नहीं बने होंगे, पति भी मेरे ख्याल से 10% होंगे। बाकी यहाँ पर पढ़ने वालों में से 70% होंगे जिनके प्रेमी होंगे, और बाकी 20% ऐसे होंगे जो ये कहते होंगे ये सब फालतू का ढकोसला। तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी जिंदगी, क्यों किसी को हम गलत नहीं कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है बताइए, इसका सही जवाब क्यों है। अब यार जब तुम 26 साल 27 साल 28 साल के हो गए हो तो मैं थोड़ी ना मानूंगा कि तुम जो है अभी तक प्रेम रस में नहीं फंसे हो गए, ऐसा तो मानना मेरे हिसाब से नामुमकिन सा है, क्योंकि हमने इतनी जो पढ़ाइयाँ की और अपने जूनियर को देखा, मुझे तो बहुत कम देखता है, 10-20% हो, छिपाते सब है भैया, छिपाते सब है, कहीं ना कहीं सबका होता है, ठीक है। तो इसीलिए चलो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जिन्होंने क्या ए जवाब दिया हतोत्साह, जिन्होंने क्या हतोत्साह जवाब दिया है वो सही कर ले। अच्छा आपको ए और डी ऑप्शन सेम लग रहा होगा ना, तो दोनों सेम मान लो क्योंकि दोनों सेम है भैया, ठीक है। तो शुद्ध ये है, ये हतोत्साहित, ठीक है, और हतोत्साह, देखो हतोत्साह होना चाहिए था और हतोत्साहित होना चाहिए था, ठीक है। चलो इसमें बता तो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी प्रिंटिंग में गलत हो जाती है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है डी। देखो भाई यहां पर द्वंद्व ऐसे होता है, द्वंद्व यहां पे दोनों में जो है ये जो दा होता है इसके नीचे ये बनता है, ठीक है। इसमें केवल आधा दिए, इसमें नहीं दिए, इसलिए गलत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हस्तक्षेप का शुद्ध रूप क्या, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसमें कौन है गलत, बहुत आसान सा। इसमें बड़ा की मात्रा नहीं केवल हस्तक्षेप होता, बड़ा की मात्रा नहीं होती है। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है बताओ, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है। त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि और दंपति, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है दंपति, जितने लोगों क्या दंपति जवाब दिया है वो सही कर ले। त्योहार में बड़ों की मात्रा होती है, पड़ोसी में ये अंक बिंदी नहीं होता है, प्रतिनिधि में बड़ी की मात्रा होती है में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका क्या होता है
गलतियां आपकी यहां पर हैं। अगला प्रश्न है, हमने खाना नहीं खाया, ये कैसा वाक्य है? चलो बताओ भैया, बहुत ही आसान से। हमने खाना नहीं खाया, तो आपको पढ़ के क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? संयुक्त नहीं, मिश्र बिल्कुल नहीं, सरल, जी भैया सरल वाक्य है ये सरल वाक्य है। अगले प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए, इनमें से शुद्ध वाक्य चुनिए। मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्राण निकल गया। देखो अगर तुम यहां पर इसे इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो पढ़ के ही ऑड लग रहा है, चलो हटा दो। आगे बढ़ते हैं, मेरे भाई के शादी का अनेकों प्रस्ताव, हटाओ, अनेकों में कैसे हो की मात्रा, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। अब बताओ यहाँ पर ए और डी में से सही जवाब क्या होगा? जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, ये सही ये भी गलत है, ठीक है, समझो। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही वाक्य क्या है? निम्न में से सही वाक्य क्या है? स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, और दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है। तो सही वाक्य क्या है बताओ? देखो ये हटा दो, मुझे किताब पढ़ना है ना, और उसके बाद दिल्ली में 4 ये, जितने क्या ए जवाब दिया, क्या ए जवाब दिया वो सही करो। चलो भैया आज का आखिरी प्रश्न, अशुद्ध वाक्य आपको मानेंगे, इसमें 3 जो है सही है, एक गलत है, ठीक है, इसमें 3 सही है, एक गलत है, जो गलत है वही सही है, ठीक है। बाकी इन सब में क्या था, 3 गलत था, एक सही था। चलो ये आज का आखिरी प्रश्न है, जवाब दूसरे साथ क्या क्लास को खत्म करते हैं। और इसके साथ साथ भैया देखो मेरे को फिर बता रहा, क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही साथ लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और फिर से एक चीज क्या, अगर अभी तक जो है आप सुबह 10 बजे वाली क्लास अगर नहीं देख रहे तो जरूर से जरूर देखो, और क्योंकि भैया अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए चल ही रही हैं जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो 10 बजे वाली क्लास जरूर से जरूर देखें आप सभी लोग, क्योंकि जो है वहां जैसे ये देख रहे हो ना, हिंदी से ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन वहां देता हूं, क्योंकि यहां पर तो ज्यादा एक्सप्लेन करने पे आप बोर हो जाएंगे, इसलिए उतना करता नहीं हूं, दिक्कत ये होती है। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर ए जवाब दिया, कल आज और कल अवकाश रहेगा, जिन्होंने क्या ए जवाब दिया है वो सही कर ले। तो चलिए दोस्तों इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। चलिए मिलते हैं।